स्टीप रॉकेट और हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी फसल मैत्री, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना या ऐसी एप्लीकेशन बनाना जो इमेज रिकग्नाइजेशन के थ्रू किसानों की मदद कर सके। तो हमारा ये प्रोजेक्ट कुछ उसी प्रकार काम करता है। ये हमारा प्रोजेक्ट है। अगर हम इसको लॉन्च करें तो ये कुछ इस तरह खुलता है। यहाँ पे हमने बहुत ध्यान दिया है कि फसल मैत्री के थ्रू हर किसान की मदद हो सके, कोई भी किसान ना छूटे, क्योंकि ऐसे कई किसान हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती या वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं अपना यहाँ पे नाम डालता हूँ, अपना स्टेट डालता हूँ, स्टेट डालने का रीज़न यहाँ पे सिर्फ ये है कि इससे हमें पता चलेगा कि वो किस जगह पे रहते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे खेती उपजाऊ है भी कि नहीं, और अन्य प्रकार के बारे में हमें पता चलेगा। और हमारे साइट का मेन फीचर जो है लैंग्वेज, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सारा कंटेंट आपको हिंदी में दिखेगा। वहीं पे अगर आप कन्नड़ भाषा इस्तेमाल करते हैं और आप कन्नड़ सेलेक्ट करते हैं तो आपको सारा कंटेंट कन्नड़ में दिखेगा। वहीं पे आप किसी और भाषा सेलेक्ट करते हैं तो सारा कंटेंट आपको गुजराती में दिखेगा। अभी के लिए आसानी के लिए हम इंग्लिश भाषा चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद जब हम कंटिन्यू करते हैं, हमने इसमें कोई भी यूज़र ऑथेंटिकेशन का सिस्टम नहीं रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है और किसानों को हम मुश्किल नहीं देना चाहते। यहाँ पे जैसे आप होम पेज पे आते हैं तो आप देखते हैं पहला क्रॉजल। इस पे आपको पर क्विंटल जो भी मेजर क्रॉप्स है जो इंडिया में उगाए जाते हैं, जैसे शुगर केन, राइस, मेज, कॉटन, आपको ये सब देखने को मिलते हैं और साथ ही में इनके बारे में पता चलता है कि इस सीज़न इनका प्राइस कितना बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं अपने मेन फीचर पे। जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये वॉइस असिस्टेंट आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करता है और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशंस बताता है। यहीं पे जब आप क्लिक हेयर टू टाइप करते हैं तो आप प्लांट रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू अपनी समस्या सीधा कैमरे के थ्रू दिखा सकते हैं और तुरंत उत्तर पा सकते हैं। मान लीजिए अभी मैंने इंग्लिश भाषा चुनी है, इसलिए मेरे को सब कुछ इंग्लिश में दिख रहा है एंड मैं अभी प्लांट रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक करता हूँ तो पहले ये मेरे कैमरा से परमिशन लेगा एंड देन इसके बाद मैं इसको अपने ये प्लांट की इमेज दिखाऊँगा। भले अभी हम मोबाइल से दिखा रहे हैं पर ये प्लांट को रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। देखिए इसने प्लांट को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, इमेज कैप्चर हो गई है। अब इसके पीछे जो भी हमने LLM यूज़ किया है, जो भी हमने APIs यूज़ की हैं, वो इसके ऊपर एनालिसिस करेंगी एंड एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। एक बार हम कैमरा बंद कर देते हैं। अगर आप चाहें तो स्टार्ट कैमरा करके और अन्य प्रोडक्ट्स को भी उनके बारे में जान सकते हैं या अपनी दिक्कतें बता सकते हैं। प्लांट एनालिस्ट में हम देखें तो इंग्लिश में हमें सारा डेटा मिल गया है। जैसे हमने जो फोटो दिखाई थी वो चेरी टमाटोज़ की थी, बिल्कुल सही। इनका साइंटिफिक नेम क्या है ये भी पता चला है। ये आइकन्स और ये लिखावट का तरीका सब बताता है कि ये सारा डेटा AI के थ्रू फेच होकर यहाँ पे आया है, जो हमने पीछे पोस्ट प्रोडक्शन में यूज़ किया है। मेन फीचर हमारी साइट का यही था। अब जब हम ये क्लोज़ कर देते हैं तो आप वापस होम पेज पे आ जाते हैं। पर इतना ही नहीं, और भी अन्य फीचर्स है जो इस साइट को वन ऑफ दी बेस्ट साइट बनाते हैं और स्टैंड आउट साइट बनाते हैं। आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ है, लोड न्यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाते हैं तो आप पहले तो अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। इस प्रोफाइल पे आप एडिट भी कर सकते हैं कि आपकी भाषा क्या थी, आपकी लोकेशन क्या थी, आपका नाम क्या था। फिर इसके बाद आप वापस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाए तो आप क्रॉप कैलेंडर देख सकते हैं। अक्सर किसानों के लिए, जो नए किसान होते हैं, उनके लिए बड़ा दुविधाजनक होता है कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि कौन से महीने में कौन सा क्रॉप उगाए और किस जगह उगाए। तो यहीं पे हमने कई सारा डेटा फैच किया और उसको फिर एक PDF में कंपाइल किया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से पीरियड में कौन सा क्रॉप किस शहर में, किस स्टेट में उगाना सही रहेगा। जैसे अभी एग्जांपल ले लीजिए कि खारिफ क्रॉप जो पैडी है उसको आंध्र प्रदेश में अगर आपको उगाना है तो उसका सबसे अच्छा महीना होगा मई जून, और आप जब उसे हार्वेस्ट करेंगे तो वो होगा नवंबर दिसंबर। ऐसे ही राबी क्रॉप्स जो हैं, जो राबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं पैडी, आपको उन्हें नवंबर दिसंबर में उगाना चाहिए और मई जून में हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ऐसे ही हमने कई सारे क्रॉप कैलेंडर डाले हैं। ये पूरा हमने रिसर्च करके डेटा निकाला है। उसके बाद इसके बेसिस पे आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। देन अगेन एक और फीचर है न्यूज़ का। अक्सर किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अप टू डेट रहे कि मार्केट में कौन से नए पेस्टिसाइड्स आए हैं, कौन सी नई स्कीम्स आई है। तो इसके लिए भी हमने भाषा का जो बैरियर है उसको तोड़ा है। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आपको न्यूज़ इंग्लिश में भी दिखेंगी। अगर आप यहाँ पे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये न्यूज़ हिंदी में भी दिखेंगी। अगर आप चाहें तो इन न्यूज़ पे क्लिक करके असली न्यूज़ पोर्टल पे जा सकते हैं। ऐसे ही अभी और भी भाषा के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे ये तमिल है तो आप तमिल भाषा में न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इसी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स। आप इधर जाके कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स देख सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में मुझे जानना है, ये मेजर गवर्नमेंट स्कीम है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को उसके पोर्टल पे ले जाएगी, जिससे मैं इसके बारे में और भी जान सकता हूँ। इसी के बाद अगर मैं चाहूँ तो व्यू ऑल स्कीम्स ऑन गवर्नमेंट पोर्टल पे क्लिक करूँगा तो गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर हम चले जाएंगे एंड उस पर जितनी भी स्कीम्स हैं हमें पता चल सकती है। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिससे हर किसान की मदद हो सकेगी। इसमें
हमने आपको सब बताया है। जैसे क्रॉजल में आप मंडी का प्राइस सीजन वाइज देख सकते हैं, कितना उतार कितना चढ़ाव हो रहा है प्राइस में, वो भी देख सकते हैं। तो किसानों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। थैंक यू।